स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे IC814 नाम से एक वेब सीरीज आया है नेटफ्लिक्स पर। आई थिंक शायद टोटल 6 एपिसोड्स हैं इसके अंदर, हर एक एपिसोड 30-40 मिनट का है। तो यहाँ पर ये जो सीरीज आया है इसको लेकर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर कई जगह ये बार बार विवाद उठाया जा रहा है कि सीरीज में जो कांदाहार हाईजैक दिखाया गया है उसमें जो टेररिस्ट शामिल थे, जो यहाँ पर आतंकवादी शामिल थे जिन्होंने हाईजैक किया था, वो 5 लोग, उसमें हिंदू नाम भी लिया जा रहा है। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख पाओगे सरकार की तरफ से समन भेजा गया नेटफ्लिक्स को। INB मिनिस्ट्री, बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, समन्स कंटेंट हेड ऑफ नेटफ्लिक्स कंटेंट ओवर IC814 सीरीज नाउ। और इसी के बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, क्यों इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है और क्या सरकार कर सकती है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप 2025, 26 या फिर 27 अगर आप लॉन्ग टर्म की भी तैयारी कर रहे हैं UPSC की, तो हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है वो इसमें अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको कई सारी चीजें मिलती हैं। एक तो अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहां पर हर वीक एक टेस्ट होता है संडे को, जिसके तहत टॉप स्टूडेंट, टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है। तो तैयारी के साथ साथ आपके पास मोटिवेशन भी रहेगा। इसकी वजह से हम ये इस तरह का बैच लेकर आए हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आज समन भेजा नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड हैं कि उनको कल जो है आना पड़ेगा, अपने आप को हाजिरी देनी पड़ेगी और हो सकता है कि सरकार उनसे कई सारे जो सवाल हैं वो पूछे। क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है कि जो IC814 वेब सीरीज जो मैं आपको बता रहा था कांदाहार हाईजैक से रिलेटेड है, इसको लेकर सोशल मीडिया में काफी ज्यादा आउटरीच देखने को मिला। यहां पर स्पेशली जो हाईजैकर्स को जिस तरीके से दिखाया गया है उसको लेकर कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से समन भेजा गया है। अब हो सकता है कि शायद सरकार कुछ चीजें पूछना चाह रही हो, क्या चीजें होंगी वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा हमें समझने की जरूरत है कि एक तो ये वेब सीरीज है क्या। पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूं। देखो, यहां पर IC814 की जब हम बात करते हैं तो ये 1999 में जो हाईजैकिंग हुआ था इंडियन एयरलाइंस का, जिसके तहत पाकिस्तानी बेस्ड जो टेरर आउटफिट है हरकत उल मुजाहिदीन, उन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। और ये जो सीरीज बनाया गया उसी के ऊपर है और इसको डायरेक्ट किया गया है अनुभव सिन्हा जी के द्वारा। और बेसिकली ये जो सीरीज है वो एक बुक है, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर बनाया गया। इस बुक का नाम है फ्लाइट इनटू फियर, द कैप्टन्स स्टोरी। और ये बुक लिखा गया था देवी शरण, जो कि कैप्टन थे फ्लाइट के, उस फ्लाइट के जो खुद के कैप्टन थे। साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट सृंजॉय चौधरी, उनके बुक के बेसिस पर ये पूरा जो वेब सीरीज है बनाया गया है। और इसके अंदर बहुत सारे स्टार एक्टर्स भी हैं, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। लेकिन ये कांदाहार हाईजैक हुआ क्या था, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। बेसिकली 24 दिसंबर 1999 को जो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी वो काठमांडू से दिल्ली आना था उसको, ठीक है। उसका जो इंटेंडेड रूट था वो पहले काठमांडू से दिल्ली आना था और उसके बाद कई स्टॉप लेकर उसको श्रीनगर भी जाना था। लेकिन यहां पर जैसे ही फ्लाइट उड़ान भरती है काठमांडू से, उसके कुछ देर के बाद करीब 5 ऐसे पैसेंजर जो अपने आप को दिखा रहे थे कि हम पैसेंजर हैं, वो एक्चुअली टेररिस्ट थे। उन्होंने यहां पर हवा में उसको हाईजैक कर लिया। और आप देख सकते हैं यहां पर, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने सीरीज देखा होगा तो आपको पता भी होगा, लेकिन काठमांडू से इसको दिल्ली आना था, दिल्ली नहीं आया। और हाईजैकर्स का बेसिकली कहना था कि आपको ये फ्लाइट कांदाहार ले जाना है। लेकिन जो पायलट्स थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसके अंदर फ्लाइट जो फ्यूल है वो है नहीं और इसकी वजह से फ्लाइट क्रैश हो सकता है। तो इसकी वजह से यहां पर पहले क्या किया गया कि अमृतसर इसको उतारा गया और अमृतसर में यह सोचा गया था उनके द्वारा कि जल्दी से वो फ्यूल भराएंगे और उसके बाद उड़ान भर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि अमृतसर में जब ये फ्लाइट लैंड करती है तो करीब 40-45 मिनट्स तक वहीं पर रहती है, लेकिन फ्यूल तब तक नहीं भरा जाता है। और जो हाईजैकर्स थे उनको लगा कि सरकार कुछ साजिश रचने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर अटैक करा सकती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि बिना फ्यूल भरे वापस से अमृतसर से ये फ्लाइट जो है उड़ान भरती है और लाहौर, क्योंकि आपको पता ही होगा अमृतसर और लाहौर काफी करीब हैं, तो अमृतसर से ये लाहौर जाते हैं। अब क्या हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर
के जो स्टेशन है वहाँ पर जो एयरपोर्ट है, उन्होंने इसको फ्लाइट को लैंड कराने से मना कर दिया था पहले, और कहा कि नहीं, हम फ्लाइट लैंड नहीं कराएंगे। इनफैक्ट वहाँ पर जो रनवे था उसके जो लाइट्स थे उसको भी ऑफ कर दिए गए थे, और ऑलमोस्ट ये फ्लाइट क्रैश करने वाला था। और उन्होंने साफ साफ कह दिया था जो कैप्टन थे कि अगर ये रनवे पर नहीं आया तो कहीं ना कहीं भीड़ वाले इलाके में ये फ्लाइट क्रैश कर जाएगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो क्या होता है कि तुरंत यहाँ पर लाहौर जो है वो अलाउ कर देता है और फ्लाइट को एकदम एंड मोमेंट पर लैंड कराया जाता है, और वहीं पर से फ्यूल इसका भरा जाता है। तब इन्होंने सोचा कि इसको कांदाहार ले जाया जाए, लेकिन कांदाहार में बोला गया वहां पर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा कि वहां पर जो नाइट लैंडिंग है वो है नहीं, और इसी की वजह से सुबह 6 साढ़े 6 बजे के पहले फ्लाइट लैंड नहीं हो सकती है। लेकिन उतने देर तक फ्लाइट को हवा में भी नहीं रखा जाता क्योंकि अगेन फ्यूल की कमी हो जाती। तब इन्होंने यहां पर फ्लाइट को ले गए ये लोग दुबई, और दुबई में भी क्या है कि वहां पर जो मेन एयरपोर्ट है वहां पर लैंड नहीं कराया गया, वहां का जो एयर बेस है वहां पर फ्लाइट को लैंड कराया गया, और फिर से वहां पर फ्यूल भरा, और फिर जो है इसको कांधार लाया गया अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इस तरह से पूरी चीजें अभी तक हुई थी। अब देखिए यहां पर जो सरकार थी उस समय, आप सबको पता है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो अल्टीमेटली यहां पर जो हाईजैकर्स की मांग आई वो ये थी, पहले तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं उनको छोड़ना है, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर 3 नाम सामने आए। आप सबको पता होगा मसूद अजहर के बारे में, और इसने तो बहुत सारे हमले कराए, चाहे पार्लियामेंट का अटैक की बात कर लीजिए, तो बहुत से मासूमों की जान गई है उसके बाद। लेकिन मसूद अजहर, अहमद उमार सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, तो ये तीनों टेररिस्ट भारत की जेलों में बंद थे। तो अल्टीमेटली इनको छुड़ाया जाता है ताकि हम अपने जो हॉस्टेजेस से, मतलब जो भारतीय नागरिक थे फ्लाइट के अंदर, उन सबको छुड़ा सकें। और इसमें बताया जाता है कि तालिबान का काफ़ी बड़ा रोल था, और तालिबान ने अल्टीमेटली क्या किया कि ये जो टेररिस्ट थे उनको पाकिस्तान पहुंचा दिया, और उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई है मैं अब आपको बताता हूं। देखिए बीजेपी की तरफ से जो उनके आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालविया, उन्होंने इस पूरे वेब सीरीज को क्रिटिसाइज किया काफी ज्यादा। उनका बेसिकली ये कहना था कि जिस तरीके से हाईजैकर्स का नाम मुस्लिम आइडेंटिटीज था उसको छुपाकर हिंदू नाम को सामने प्रेजेंट किया जा रहा था, ये गलत है। उनका यह कहना है कि फ्यूचर में जब ये लोग मूवी देखेंगे, जब आगे की पीढ़ी मूवी देखेगी, उनको लग सकता है कि यहां पर जो हाईजैकर्स थे वो एक्चुअल में हिंदूज थे, लेकिन ये वो हिंदूज नहीं थे। तो ये एक्चुअली जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा कंप्लेन किया जा रहा था सोशल मीडिया पर। इनफैक्ट जो अमित मालवीय हैं उनका यह कहना था कि ये एक तरह से लेफ्ट की विचारधारा के जो लोग हैं उनका एक अटेम्प्ट है कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी टेररिस्ट का एक्शन था उसको वाइट वॉश कर दिया जाए, उसको उतना नहीं दिखाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने एग्रेसिवली सिनेमा को कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की कोशिश की है और भारत की जो सिक्योरिटी है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो कंगना रनावत, अब आपको पता ही होगा कि उनकी भी मूवी आ रही है इमरजेंसी, और उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन किया था कि मेरी जो इमरजेंसी मूवी है उसका सर्टिफिकेशन जो मिलना चाहिए फिल्म अथॉरिटी से वो यहां पर अभी तक नहीं मिल पाया है। तो उन्होंने भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर दिया कि देखिए हमारे देश के अंदर कानून ऐसा है कि यहां पर जो लोग एकदम वायलेंस दिखाते हैं, न्यूडिटी दिखाते हैं, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी जगह मिल जाती है, उनको कोई भी सेंसरशिप नहीं किया जाता, भले ही वो कितने भी रियल लाइफ इवेंट को डिस्टॉर्ट कर दें, लेकिन हमारे जैसे लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जगह नहीं मिलता फिल्म बनाने के लिए। और इसकी वजह से जो लोग देश को सामने लाना चाहते हैं, देश को आगे रखना चाहते हैं, उनके ऊपर ज्यादा सेंसरशिप की जाती है, ऐसा कंगना रनावत का कहना था। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या एक्चुअल में जो टेररिस्ट के नाम थे क्या उसको गलत दिखाया गया है? देखो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली ये सरकार का ही तरफ से बयान आया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 6 जनवरी 2000 को ये बोला था कि जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे कांदाहार हाईजैक में, उनका नाम था, आप देख सकते हो, इब्राहिम अतहर, दूसरा था शाहिद अख्तर सैयद, तीसरा था सनी अहमद काजी, चौथा था मिस्त्री जहूर इब्राहिम और पांचवा नाम था शाकिर। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा था, देखिए ये खुद सरकार की तरफ से था, कि जो लोग थे, ये जितने भी टेररिस्ट थे, ये पांचों, वो अपने आप को रियल नेम से नहीं बुला रहे थे, उन्होंने कोड नेम रखा हुआ था। जैसे कि यहां पर इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो इब्राहिम अतहर का नाम उसमें चीफ था, इसके अलावा शाहिद अख्तर सैयद, इसका नाम डॉक्टर था, उसी प्रकार से बर्गर, भोला और शंकर। तो ये जो 2 नाम है ना, बेसिकली जहूर इब्राहिम और शाकिर का, भोला और शंकर, इसको लेकर काफी विवाद हो गया है।
तो यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो सरकार ने अपनी तरफ से साफ साफ यही बोला था उस समय 2000 में कि देखिए वो उन्होंने अपने आइडेंटिटी को इन नाम से छुपा रखा था और यही एक दूसरे को नाम से बुलाते थे। और इसी को लेकर फिल्म मेकर्स का भी यही कहना है। फिल्म मेकर के जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा, उन्होंने कहा कि देखिए हमने बहुत सारे ट्वीट्स पढ़े हैं लेकिन हमने भी प्रॉपर रिसर्च किया है। यहाँ पर चाहे वो फेक नाम हो, निक नेम हो, जो भी हो, जितने भी पैसेंजर से जो पूछा गया, जो उस समय प्रेजेंट थे, उन्होंने बताया है कि उनको इसी नाम से बुलाया जाता था, इसीलिए हमने फिल्म के अंदर यही नाम का प्रयोग किया है। इसके अलावा आप अगेन देख सकते हैं नीलेश मिश्रा, उन्होंने भी एक्चुअली IC 814 से रिलेटेड एक बुक लिखी थी और उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ यहाँ पर इन टेररिस्ट को इसी नाम से बुलाया जाता था। लेकिन देखिए अब क्या है ना कि देखो अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी तो हो रही है सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने भी मूवी देखा है, मुझे शायद ऐसा लगता है कि हो सकता था कि अगर मूवी में, वेब सीरीज में, अगर मान लो क्लियरली इसको बोल दिया जाता वेब सीरीज में, मूवी के स्टार्टिंग में या बीच में, कि ये टेररिस्ट का नाम है लेकिन टेररिस्ट को इस नाम से बुलाया जाता, तो मे भी शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो यहाँ पर मूवी में बेसिकली उनका नाम जो है वही जो निक नेम जो दिया गया था, बर्गर, भोला, चीफ, शंकर, उसी नाम से एक्चुअली लिया जा रहा था। और इसी को लेकर और भी कई सारी चीज़ों को लेकर विवाद हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर सरकार ने यहाँ पर समन भेजा है, बुलाया है नेटफ्लिक्स के हेड को। अब देखना होगा कि सरकार एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करती है। लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, देखिए 2008 का मुंबई टेरर अटैक 26/11 कोई नहीं भूल सकता। क्या बता सकते हो जो आतंकवादी थे उन्होंने कौन कौन से जगहों को टारगेट किया था इनमें से, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।